अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। मचकी सेट नंबर 5.2 का सवाल नंबर 1 चलेगा। अगर नुक्ता P A B को मिलाने वाले क़ते को 2 की निस्बत 3 हिस्से में तकसीम करता हो तो नुक्ता P के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर खाली एक फार्मूले का इस्तेमाल करना है, वो फार्मूला ये है। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में दिया है नुक्ता P A और B को मिलाता है, तो आइए बना लेते हैं। नुक्ता P A और B को मिलाने वाला नुक्ता है, यानी P क्या हो गया, सेंटर में हो गया। और क्या दिया है सवाल में, A के मुहद्दिद क्या है, -1 7, यहाँ पे आ गया -1 7। और B के मुहद्दिद क्या है, 4 -3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 -3। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 की निस्बत 3, यानी आपके पास जो पहला हिस्सा है उसकी निस्बत 2 है और जो दूसरा हिस्सा है उसकी निस्बत 3 है, यानी ये 2 हिस्सा है और ये 3 हिस्सा है। तो आपको क्या बताना है, P के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। P कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आपको इसके पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो P के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे हम उसको कहेंगे X और Y, ठीक है। तो P के ऊपर जो पॉइंट हमें पता करना है उसका नाम है X और Y। तो हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास P का जो पॉइंट है वो X और Y है। और फॉर्मूले के अंदर आपको इसको रख के बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर देना है। तो आइए जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हमें पता है फर्स्ट ब्रैकेट क्या होता है, x1 y1, दूसरा ब्रैकेट होता है x2 y2। तो यहाँ पर आपने लिख लिए, ये आपको पहले ही पता है। आपको क्या पता करना है, P के मुहद्दिदीन, यानी आपको X और Y फाइंड आउट करना है। वो आपको फार्मूले के ज़रिए मिल जाएगा। और क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में दिया है नुक्ता P कता AB को 2 की निस्बत 3 में तकसीम करता है, बराबर। देखिए ये 2 हिस्सा है, ये 3 हिस्सा है, ये भी हमारे पास दिया हुआ है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको हम M कहेंगे और इसको N, यानी जो हमारे पास ये वाला हिस्सा है इसकी निस्बत M है और इसकी निस्बत N है। तो M की निस्बत N कितना हो गया, 2 की निस्बत 3। हमने सिर्फ इस हिस्से का नाम दिए हैं। अब आपको फॉर्मूला लगा देना है खाली। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाय एम प्लस एन। इसके अंदर सारी चीज़ें आपको पता है, खाली एक चीज़ नहीं है, m और n। m यानी क्या, आपके पास जो पहला हिस्सा है उसको कहेंगे हम m और दूसरा हिस्सा क्या है उसको कहेंगे हम n। तो यहाँ पे m और n के बदले में जो हिस्से दिए हैं ना वो आपको लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। x तो आपको पता करना ही है, वैसे ही आ जाएगा। m कितना है, m यानी पहला हिस्सा वो है आपके पास 2। उसके बाद है x2, x2 क्वेश्चन में देख लीजिए आपको मिलेगा 4। उसके बाद n कितना है, n है आपके पास 3। उसके बाद क्या है x1, x1 देखिए कितना है -1, यहाँ पे आ गया -1। नीचे m प्लस n, 2 + 3 आ जाएगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 2 चौक 8 ये हो गया। उसके बाद ये 3 एका 3, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है तो आपको लगाना पड़ेगा -3। और डिवाइड में क्या आएगा, 2 + 3 आपको मिलेगा 5। अब इसको सॉल्व कीजिए। 8 - 3 कितना होता है, 8 - 3 होता है 5 और डिवाइड में क्या है ये 5। तो ये 5 एका 5। x कितना मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू 1 आपको मिल गया x। अब साथ में आपको क्या y भी पता करना है, तो y का भी फॉर्मूला वैसे ही बनेगा, सिर्फ उसके बदले में क्या आ जाएगा y। एज इट इज़ फॉर्मूला है, खाली x के प्लेस पर y आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, क्या क्या दिया हुआ है। m है आपके पास 2, y2 है आपके पास -3, n है आपके पास 3, y1 है आपके पास 7। जो जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको खाली वो उसको रख कर आपको सॉल्व करना है। m + n यानी क्या, 2 + 3। 2 × 3 क्या हो जाएगा, -6, और 3 × 7 हो जाएगा 21, और 2 + 3 आ गया 5। यहाँ पे 21 है और यहाँ पे -6 है,
21 में से आप 6 को निकालिए, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 15 और यहाँ पे डिवाइड में 5 तो वैसे ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 एका 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो y कितना आ गया? y आ गया 3। आपको x भी मिल गया, y भी मिल गया। वही पूछा था p के मुहद्दिदीन। तो लास्ट में क्या आंसर लिखेंगे? p के मुहद्दिदीन 1, 3 हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वो भी बिल्कुल इसी के तरह है, खाली अल्फ़ाबेट्स चेंज है इसके अंदर। इसके अंदर क्या दिया है? पी क्यू को ए बी की निस्बत में तकसीम करने वाले नुक्ता ए के मुहद्दिदीन। इसके अंदर क्या है? पी क्यू कोने में है और ए बीच में है। पी क्यू को क्या कर रहा है? ए कट कर रहा है, तो ए क्या हो जाएगा? बीच में। और उसके ज़रिए जो हिस्से मिलेंगे उसकी निस्बत कितना दिया है? 2 है और 1 है। तो आइए पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, बिल्कुल डिक्टो कॉपी है वो भी। पी और क्यू, ये आपके पास 2 पॉइंट्स हैं और उसकी निस्बत कितनी है? 2 की निस्बत 1। और इसको जो कट कर रहा है उसका नाम क्या है? आपके पास P है और Q है और A पॉइंट उसके सेंटर में है, यानी क्या उसी लाइन के अंदर है। अब उसके ज़रिए जो हिस्से होंगे, ये PA ये 2 दिया है और AQ उसकी निस्बत कितनी है? 1 है। क्वेश्चन में देखिए A की निस्बत B कितना है? 2 की निस्बत 1, यानी ये 2 हिस्सा हो गया और ये 1 हिस्सा हो गया। और उसका नाम क्या दिया है उसने? पहले हिस्से का नाम A है, दूसरे हिस्से का नाम क्या है? B है। तो आप फॉर्मूले में ध्यान रखिए, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा हम उसी अल्फ़ाबेट को यूज़ करेंगे। पिछले क्वेश्चन की ही तरह इसे भी सॉल्व करना। यहाँ पे ए के पॉइंट्स पूछा है, ए के ऊपर क्या हो जाएगा? एक्स वाई। हमें पता नहीं है, हम क्या करेंगे? एक्स और वाई को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर पहला ब्रैकेट है, इसको कहते हैं x1, इसको कहते हैं y1। तो लिख लीजिए, ये पहला ब्रैकेट क्या हो जाएगा? x1 और दूसरा हो जाएगा y1। उसी तरह से यहाँ भी x2 और ये y2। और आपको पता क्या करना है? a के मुहद्दिदीन। तो a के ऊपर क्या हो जाएगा? x और y। और क्या दिया है इसके अंदर? जो हिस्सा दिया आपको वो लिखने पड़ेंगे। नुक्ता ए कता पी क्यू को ए बी की निस्बत में तकसीम करता है और कितनी निस्बत है वो? 2 की निस्बत 1। तो यहाँ पे लिख लीजिए ए की निस्बत बी कितना है? 2 की निस्बत 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता ही है वो फार्मूला लगा दीजिए। क्या है फार्मूला? x इज इक्वल टू ए x2 प्लस बी x1 डिवाइड बाई ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए ए और बी का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हम m और n नहीं लगाएंगे बल्कि a और b लगाएंगे और फॉर्मूला सारा का सारा वैसे ही रहेगा। इसमें अब कीमतें रख लीजिए। कीमतें रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा? a यानी क्या? पहला हिस्सा वो है आपके पास 2। x2 कितना है आपके पास? x2 है आपके पास 1। और b कितना है? दूसरा हिस्सा यानी क्या? 1। 1 वैसे ही आ गया। और x1 कितना है? x1 है आपके पास -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। और डिवाइड में क्या हो जाएगा? a प्लस बी, यानी क्या? 2 + 1। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 एका 2 और ये 3 एका 3, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। और डिवाइड में 3 वैसे ही रहेगा। 2 और 1 कितना होता है? 3। अब ये 2 में से आपको 3 निकालना है, तो आपको क्या मिलेगा? -1, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 3 बड़ा है, इसके लिए सिंबल लगेगा माइनस का। और डिवाइड में 3 वैसे ही आएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? -1/3। अब आपको निकालना है y। वही फॉर्मूला, सारी चीज़ें वही लगेगी आप। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ay2 प्लस by1 डिवाइड बाई a प्लस b। ये बन जाएगा फॉर्मूला। अब a के बदले में क्या रखना है आपको? a यानी क्या? पहला हिस्सा वो कितना था? 2। और y2 कितना है आपके पास? -4। b यानी का दूसरा हिस्सा वो कितना था आपके पास? 1। वैसे आ गया। y1 है आपके पास 7। और डिवाइड में क्या होगा? a प्लस b। a आपके पास 2 है और b है आपके पास 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 × 4 क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 8 और ये माइनस वैसे ही रहेगा। और ये 7 × 1 आपको मिलेगा 7। 2 + 1 होता है 3। ये बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। 8 में से आपको 7 को निकालना है और ये बड़े की तरफ माइनस है, तो आंसर आपको पता है माइनस के अंदर ही आएगा। तो 8 में से 7 गया 1 और ये माइनस वैसे ही।
और ये डिवाइड में 3 आपको वैसे ही लगाना है। तो आंसर क्या हो गया, y इज इक्वल टू -1/3। लास्ट में आंसर क्या हो जाएगा, नुक्ता ए के मुहद्दिदीन नफ़ी 1/3 नफ़ी 1/3 हैं। इसके बाद के भी दोनों क्वेश्चन एज इट इज़ हैं, आपको खुद ही करना है। यहाँ पे आपके सामने सॉल्यूशन है, आप खुद ही कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल डिक्टो कॉपी है और इसके बाद वाला भी वैसे ही है, तो आप ये भी क्वेश्चन खुद ही कर लीजिए। हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। पी टी क्यू हम खती हैं और सवाल में क्या दिया है, नुक्ता पी नुक्ता क्यू को मिलाने वाला खता कौन सा है, वो टी है। यानी क्या टी बीच में हो गया और आपको क्या बताना है, किस निस्बत में तकसीम करता है। तो टी जब बीच में आ जाएगा तो उसके ज़रिए जो दो हिस्से मिलेंगे वो दो हिस्से का रेशो क्या है वो आपको बताना है। तो इसके अंदर आपको अब रेशो बताना है, पहले एक्स वाई फाइंड आउट करना था, अब इसके अंदर आपको हिस्से बताना है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। पी टी क्यू यानी आपको पी इस साइड लेना है, टी को बीच में लेना है और क्यू को कोने पर रखना है। और तीनों के जो पॉइंट्स हैं आप लिख लीजिए, पी के ये पॉइंट्स हैं, टी के ये पॉइंट्स हैं और क्यू के ये दोनों पॉइंट्स हैं। और आपको बताना क्या है, ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है इसका रेशो यानी उसकी निस्बत क्या है आपको बताना है। तो वही फॉर्मूला लगेगा, खाली आपको उसके अंदर जो रेशो है वो फाइंड आउट करना है। जो दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। हमारे पास ये फर्स्ट ब्रैकेट होता है x1 y1, सेकंड होता है x2 y2 और इसको कहते हैं हम बीच वाले को x और y कहते हैं, ये हमें पता है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को फॉर्मूले के ज़रिए। फॉर्मूला आप सभी को पता है, x इज इक्वल टू क्या होता है, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। m यानी का ये वाला हिस्सा और n यानी क्या ये वाला हिस्सा, यानी हमें m और n फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे, हम कीमतें रख देंगे इस फॉर्मूले के अंदर। x की कीमत कितनी है, x है आपके पास -1। देखिए ध्यान से, यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है -1, तो x के प्लेस पे आ गया -1। m यानी क्या, पहला हिस्सा जो कि आपको पता करना है, आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे। और x2 है आपके पास 6, यहाँ पे आ गया 6। n यानी क्या दूसरा हिस्सा, ये भी आपको पता करना है, आप वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद आता है x1, x1 कितना है -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। डिवाइड में क्या है m प्लस n, यानी कि पहला हिस्सा जमा दूसरा हिस्सा, ये भी आपको पता करना है, इसके लिए हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद हम पहले इसको सॉल्व करेंगे तिरछी तरफ से। यहाँ पे m प्लस 1 नीचे है तो ये यहाँ पर चले जाएगा, तो ये -1 मल्टीप्लाई करेगा m प्लस n को, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए -1 इंटू m प्लस n, ये नीचे था उधर जाके बाजू में आ गया, और यहाँ पर 6 इंटू m आ गया 6m और 3 इंटू n आ गया 3n और ये माइनस एज इट इज़। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। -m हो जाएगा, क्योंकि -1 इंटू m करेंगे हम तो आपको -1 ही मिलने वाला है और हम 1 को लिखते नहीं, तो क्या हो गया -m। n इंटू 1 आपको मिलेगा n और ये माइनस वैसे ही रहेगा। 6m माइनस 3n वैसे ही फ़िलहाल कॉपी कर लीजिए। इसके बाद जो जो सेम है हम उस अल्फ़ाबेट को उसके पास लेकर जाएंगे। तो हमारे पास क्या सेम है, यहाँ पे 6m है और यहाँ पे खाली m है। तो अगली स्टेप में क्या करेंगे, हम ये 6m के पास में ये वाले m को खींच के लेके चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो m था माइनस वाला m, हमने उसको यहाँ पर लेके आए हैं 6m, यहाँ पे 6m था, उसके बाजू में हमने ये वाला m प्लस में इस साइड लेके आ गए, और यहाँ का जो 3n था माइनस का, उसको हमने इस साइड लेके गए इस n के पास। तो आपको m को m के पास लेके आना है और n को n के पास लेकर आना है। तो जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो अलामत चेंज होगी, तो ये माइनस का हो गया प्लस, उसी तरह से इस माइनस का भी हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आके क्या हो गया +3n। तो इक्वेशन क्या बनेगी, -n प्लस 3n इज इक्वल टू 6m प्लस m। अब इसको सॉल्व कर लीजिए।
ये 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 तो होता है। 3 माइनस 1 कितना होता है? होता है 2। तो यहाँ पे आ गया 2n। 6m प्लस m कितना हो गया? 7m। और आपको निकालना है क्या? उसका रेशो m की निस्बत n। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा? हम ये m को वैसे ही रखेंगे और जो n था इस साइड डिवाइड में आ जाएगा। उसी तरह से जो ये 7 था इस साइड जाके इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो आंसर क्या बना? m/n इज इक्वल टू 2/7। तो आपको वही पता करना था इसका रेशो। तो इसका रेशो क्या हो जाएगा? m की निस्बत n बराबर 2 की निस्बत 7। ये हो गया आपका जवाब। आपको वही पता करना था। लास्ट में लिख लीजिए जवाब क्या मिलेगा। नुक्ता टी पता PQ को 2 की निस्बत 7 में तकसीम कर। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बच की सेट नंबर 5.2 का सवाल नंबर 4 चलेगा। दायरे का कुतर AB है, नुक्ता P दायरे का मरकज़ है। A के पॉइंट्स 2, -3 और P के पॉइंट्स -2 और 0 हो तो नुक्ता B के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। इस क्वेश्चन को आप एक फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करेंगे, वो है वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दायरे का कुतर AB है, तो आइए दायरा बना लेते हैं। उसका कुतर AB है, ये A है और B है। A के पॉइंट्स आपके पास ये हैं, B के पॉइंट्स आपके पास ये हैं और P के पॉइंट्स आपके पास ये हैं। P दायरे का मरकज़ है और हमें पता है ये फर्स्ट वाला x1 और सेकंड वाला y1 होता है और यहाँ पर x2 होता है और ये y2 होता है। और जो सेंटर में होता है हम उसको x कहते हैं और दूसरे वाले को हम y कहते हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें सवाल में B के मुहद्दिदीन बताना है, तो B के मुहद्दिदीन यहाँ पर कुछ है नहीं, इसके लिए हम x और y को ले लेंगे। तो हमने क्या किया? फ़र्ज़ किया। तो यहाँ पे लिख लेंगे फ़र्ज़ किया B के मुहद्दिदीन x और y हैं। और क्या क्या है हमारे पास, हम वो लिख लेते हैं। x1 2 है, y1 नफ़ी 3 है, x2 x है, y2 y है। अब हम इसको वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से करेंगे। वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते की बिना पर ज़ाब्ता क्या होता है? x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। x यानी कि ये बीच में जो होता है xy होता है, तो उसका फर्स्ट नंबर x कहलाता है। तो यहाँ पर x के बदले में क्या आ जाएगा? -2। तो आप यहाँ पे कीमत रख लीजिए, x इज़ इक्वल टू -2। x1 है आपके पास 2 और x2 है आपके पास x। देखिए x2 है आपके पास x, तो यहाँ पे x को आप वैसे ही छोड़ दीजिए और डिवाइड बाय 2। अब क्या हो जाएगा? ये 2 नीचे है तो इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और ये -4 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा? 2 जमा x, ये वैसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ का ये 2 इक्वल के उस साइड जाके माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x इज़ इक्वल टू -4 और ये -2। x इज़ इक्वल टू -4 -2। इसका जवाब क्या हो जाएगा? x इज़ इक्वल टू -6। दोनों तरफ माइनस होता है तो हम प्लस करते हैं और लगाते हैं माइनस। ठीक उसी तरह से हम y भी निकालेंगे। सेम यही फॉर्मूला है, खाली उसकी जगह पे y आ जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। फर्स्ट नंबर x होता है तो सेकंड नंबर y होगा। तो y देखिए यहाँ पर कितना है? 0। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा y के प्लेस पे 0। y1 है आपके पास -3, y2 है आपके पास y और डिवाइड में 2 वैसे ही रहेगा। यहाँ का 2 इक्वल के उस साइड जाके मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो 2 इंटू 0 तो 0 ही होता है, आप करके देख लीजिए। 2 इंटू 0 आपको मिलेगा 0 और यहाँ पे क्या है? -3 प्लस y एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 इंटू 2 आपको मिलेगा 0, -3 प्लस y वैसे ही रहेगा। हमें y निकालना है, इसके लिए हम ये इस 3 को इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे। तो माइनस का 3 जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 3। तो y इज़ इक्वल टू आ गया 3। आखिरी में आंसर लिख लीजिए। आंसर क्या आएगा? नुक्ते B के मुहद्दिदीन -6 3 हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नुक्ता A 8 9 और B 1 2 को मिलाने वाले ख़ता AB को नुक्ता P K 7 किस निस्बत में तकसीम करता है मालूम कीजिए और K की कीमत भी मालूम कीजिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है?
ठीक वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो आपने सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन में यूज़ किए थे पहले, m और n की निस्बत वाला। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हम उससे स्टार्ट करते हैं। नुक्ता ए और बी को मिलाने वाला क़ता ए बी को नुक्ता पी किस निस्बत पे तकसीम करता है। मतलब क्या हो गया, ए और बी कोने में है और पी क्या है, बीच में है। देखिए कुछ इस तरह से, क्योंकि पी क्या कर रहा है, ए और बी को जॉइंट कर रहा है, तो इसका साफ मतलब है पी हमारे पास सेंटर में है और ए कोने में है और बी उस कोने में है। ए के पॉइंट्स आपने लिख लिए, बी के पॉइंट्स भी आपने लिख लिए और पी के पॉइंट्स भी आपने लिख लिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है किस निस्बत में। तो यहाँ पे जो निस्बत है आपको बतानी है। निस्बत यानी क्या, ये ए पी और यहाँ से पी बी दोनों के जो हिस्से हैं वो किस निस्बत के अंदर है, यानी आपको m और n फाइंड आउट करना है। और साथ में k की कीमत भी बतानी है, वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। आइए पहले हम इसकी निस्बत निकाल लेते हैं। हमें पता है ये फर्स्ट वाला x1 होता है और ये y1, लास्ट वाला x2 और ये y2, और जो सेंटर में होता है उसका फर्स्ट नंबर x और सेकेंड नंबर y होता है। हमें क्या करना है, निस्बत बतानी है। तो हम क्या करेंगे, x और y दोनों में से किसी एक ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम x का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर k है, यहाँ पर कोई कीमत नहीं दी हुई है, तो हम x वाला ज़ाब्ता नहीं लगा सकते। हमें क्या लगाना पड़ेगा, y वाला ज़ाब्ता। तो हम लगाते हैं y वाला ज़ाब्ता। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ किया नुक्ता P ए बी को m की निस्बत n में तकसीम करता है। उसके बाद क्या दिया है, और x1 इज़ इक्वल टू 8, y1 इज़ इक्वल टू 9, x2 इज़ इक्वल टू 1, y2 इज़ इक्वल टू 9। हमें बताना है इसकी निस्बत। उसके लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं, x का और y का, लेकिन हम y वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे। y इज़ इक्वल टू क्या होता है, m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। y की कीमत कितनी है क्वेश्चन में, ये फर्स्ट वाला x होता है, सेकंड वाला y है आपके पास 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। m आपको पता करना है, आप वैसे ही लिख लीजिए। y2 है आपके पास 2 और ये n भी आपको पता करना है, आप वैसे ही छोड़ देंगे। और y1 है आपके पास 9 डिवाइड बाय m प्लस n, ये भी आपको m और n फाइंड आउट करना है, इसके लिए आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 इंटू m क्या हो जाएगा, 2m, n इंटू 9 क्या हो जाएगा, 9n, और बाकी सारा एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। अगली स्टेप में हम ये m प्लस n को हम इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू m प्लस n। देखिए कुछ इस तरह से, ये 7 ये सारे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा और ये ब्रैकेट एज इट इज़ वैसे का वैसा यहाँ पर आ जाएगा। 7 इंटू m क्या होता है, 7m, 7 इंटू n होता है 7n, 2m प्लस 9n आपको वैसे ही लिख लेना है। इसके बाद आपको सेम अल्फ़ाबेट को एक तरफ लेके आना है। यहाँ पे 7m है और यहाँ पे 2m है, तो ये दोनों को साथ में लेके आ जाइए। 7m और ये 2m यहाँ पे आके बन गया माइनस का 2m। उसी तरह से यहाँ पे 9n है, तो 9n वैसे ही रहेगा, और यहाँ का जो 7n है यहाँ पे आके बन जाएगा माइनस का 7n। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 में से 2 गया, कितना बचा 5, और m वैसे ही रहेगा। 9 में से आपको 7 निकालना है, आपको मिलेगा 2, और ये n वैसे ही रहेगा। आपको m की निस्बत n निकालना है, तो क्या हो जाएगा, अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये n था उसको m के नीचे लेके आ जाएंगे। देखिए m वैसे ही रहेगा और ये बाजू वाला n नीचे आ जाएगा, और यहाँ से जो 5 है वो इक्वल के उस साइड जाके उस तरफ नीचे चले जाएगा। तो m बाई n इज इक्वल टू क्या हो गया, 2/5। जब हम इसकी निस्बत लिखेंगे तो इस तरह से लिखते हैं, m की निस्बत n इज़ इक्वल टू 2 की निस्बत 5। ये आपको पता है किस तरह से निस्बत लिखी जाती है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड में क्या दिया है, k की कीमत मालूम कीजिए। k कहाँ पर है, देखिए k यहाँ पर x के प्लेस पे, तो क्या करेंगे आप x वाला फॉर्मूला लगाकर इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लीजिए x वाले फॉर्मूले के ज़रिए। x इज़ इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये होता है ज़ाब्ता। x कितना है, x है k, आपको लिख लेना है k। m और n आपने अभी निकाले, m आया है आपके पास 2 और n आया है आपके पास 5। x2 है आपके पास 1 और x1 है आपके पास 8, और m है आपके पास 2, n है आपके पास 5।
ये आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी आपने उसको पुट कर लिए। इसको सॉल्व करेंगे, 2 एका 2 और 5 अठे 40, 2 जमा 5 होता है आपके पास 7 और ये के वैसे ही रहेगा। 2 प्लस 40 कितना हो जाएगा 42 और डिवाइड में 7 वैसे ही रहेगा। 42/7 आप करेंगे आसानी से कट जाएगा, 7 छंग 42, तो के कितना आ गया 6। आखिरी में जवाब लिख लीजिए। नुक्ता पी कता ए बी को 2 की निस्बत 5 में तकसीम करता है और के की कीमत 6 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन भी उसी तरह है, वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता का इस्तेमाल हुआ है। आप ये खुद कर सकते हैं, तो आप ये खुद ही ट्राई कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दर्ज झेल मुसल्लस के रास हैं, हर मुसल्लस के हिंदसी मरकज़ के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या करना है, आपको हिंदसी मरकज़ के मुहद्दिदीन बताना है। तो सबसे पहले आइए जानिए हिंदसी मरकज़ क्या होता है। हिंदसी मरकज़ यानी क्या, किसी भी मुसल्लस के अंदर उसके वस्तानिये पर मिलने वाला एक पॉइंट, उसे कहेंगे हम हिंदसी मरकज़, जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं। अब आपके पास जो मुसल्लस है वो है ए बी सी। तो मान लीजिए ए के पॉइंट्स ये हैं, बी के पॉइंट्स ये हैं और सी के पॉइंट्स ये हैं। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। हिंदसी मरकज़ के मुहद्दिदीन मालूम करने के लिए आपको एक ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो ज़ाब्ता ये है, बिल्कुल आसान ज़ाब्ता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। और उसी तरह से y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कर लेंगे, पहला वाला ब्रैकेट a है, दूसरा वाला b और तीसरा वाला c है। फर्स्ट वाले ब्रैकेट के अंदर x1 y1, सेकेंड में x2 y2, थर्ड में x3 y3 होता है, ये आपको पता है। आपको हिंदसी मरकज़ पता करना है, तो हम फर्स्ट कर लेंगे हिंदसी मरकज़ x और y है। आपको x और y की कीमतें निकालनी है। उसका आसान सा ज़ाब्ता ये है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। x1 है आपके पास -7, x2 है आपके पास 2 और x3 है आपके पास 8। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 2 और ये 8 कितना हो गया 10, और यहाँ पे नफ़ी का 7। 10 में से आप 7 निकालिए, आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/3, क्योंकि ये 3 तो वैसे ही रहेगा और इसका आंसर आ गया ऊपर वाले का 3। तो 3 एका 3, ये कट जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू 1 मिलेगा। उसी तरह से आप y भी निकालिए, ज़ाब्ता वही रहेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। y1 है आपके पास 6, y2 है आपके पास -2, y3 है आपके पास 5 डिवाइड बाय 3। ये 6 और ये प्लस का 5 हो गया 11 और ये माइनस का 2। 11 - 2 होता है 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/3। अब 3 एका 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। क्या आ गया y इज इक्वल टू 3। x और y आपको दोनों मिल गया। हिंदसी मरकज़ के मुहद्दिदीन 1 3 हैं। इसी तरह से बाकी के 2 क्वेश्चन भी आपको खुद करने हैं, एज इट इज़ वैसे ही करने हैं। आपको वही ज़ाब्ता x1 x2 x3 y1 y2 y3 वही ज़ाब्ता है। ये आपके पास हल मौजूद है, आप खुद से करके इसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मश्क की सेट नंबर 5.2 का सवाल नंबर 8 चलेगा। मुसल्लस ABC का हिंदसी मरकज़ G -4 -7 है, A -14 -19, B 3 5 है, तो नुक्ता C के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। अब सवाल के अंदर क्या दिया है, मुसल्लस ABC का हिंदसी मरकज़ आपको पता है, हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देख लिए थे। आइए एक बार और समझते हैं हिंदसी मरकज़ क्या होता है। देखिए आपके पास ये ट्रायंगल है, इसके जो सेंटर में आपको ये पॉइंट दिख रहा है ना, इसी को कहेंगे हम हिंदसी मरकज़। अब हिंदसी मरकज़ किसका है, वो मुसल्लस का, मुसल्लस ABC। तो ये A है, ये B है और ये C है। A के पॉइंट्स ये हैं, B के पॉइंट्स ये हैं और C के मुहद्दिदीन पूछा है। और हमें पता है ये फर्स्ट वाला x1 y1, सेकंड वाला x2 y2 और ये थर्ड वाला x3 y3 होता है।
तो हमें x3 और y3 की कीमत निकालनी है, तो आपको C के मुहद्दिदीन मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फ़र्ज़ कीजिए A के मुहद्दिदीन ये, B के मुहद्दिदीन ये, C के मुहद्दिदीन ये हैं और G के मुहद्दिदीन x y हैं सेंटर में। ये आपको पता है जो सेंटर वाला होता है उसका फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर y होता है। आपके पास जो कीमतें हैं x और y की, आपने उसको एक जगह पर यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद लगाएंगे हम फार्मूला जो कि बहुत इजी है, हिंदसी मरकज़ के ज़ाब्ते की बिना पर। ज़ाब्ता क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। ये x के लिए होता है। अब आपको निकालना है x यानी क्या, जो सेंटर का नंबर है उसका पहला नंबर बोलेंगे x। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्या है इस ब्रैकेट के अंदर, -4। तो यहाँ पर x के प्लेस पे आ जाएगा -4। x1 है आपके पास -14, x2 है आपके पास 3 और x3 है आपके पास कुछ भी नहीं, ये आपको पता करना है। और ये डिवाइड में 3 वैसे ही रहेगा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो नफ़ी 4 ज़रब 3, 4 तिया 12 और ये माइनस आपको वैसे ही लगा देना है। अब यहाँ देखिए नफ़ी 14 जमा 3, 14 में से आप 3 को निकालिए, आपको मिलेगा 11 और यहाँ पे सिंबल लगेगा माइनस का, क्योंकि 14 क्या है, बड़ा है। प्लस x3 वैसे ही रहेगा। हमें x3 पता करना है, इसके लिए x3 को आप यहीं रखेंगे और ये -11 को उस साइड लेके जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, प्लस का 11। -12 प्लस 11, इसका आंसर आपको पता ही है। अब 12 में से 11 को निकालेंगे, आपको मिलेगा 1 और बड़े की अलामत यानी क्या, माइनस। x3 आ गया आपके पास माइनस। अब आपको निकालना है y3। फॉर्मूला क्या रहेगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। y1 है आपके पास -19, y2 है आपके पास 5, y3 है आपके पास कुछ भी नहीं, आपको पता करना है। और यहाँ पे देखिए ये y है, आपको पता है जो सेंटर का नंबर होता है फर्स्ट वाला x और सेकंड वाला y। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर है वो कौन सा है, -7। तो यहाँ पे आप y के प्लेस पे -7 को लगा देंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये -7 मल्टीप्लाई करेगा 3 को, तो 7 तिया 21 और माइनस वैसे ही। यहाँ पे -19 प्लस 5, -19 प्लस 5 यानी क्या, 19 में से आपको 5 को निकालना है, आपको मिलेगा 14 और बड़े की तरफ की अलामत यानी क्या, -14 वैसे ही रहेगा। उसके बाद का यहाँ का y3 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ का -14 इक्वल के उस साइड जाके क्या बनेगा, प्लस का 14, -21 प्लस 14 इज इक्वल टू y3। आपको y3 निकालना है, इसके लिए 21 में से आपको 14 को निकालना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा 7 और बड़े का सिंबल, तो क्या आ जाएगा, माइनस। y3 इज इक्वल टू -7। आपको x3 और y3 दोनों मिल गया, तो c के मुहद्दिदीन क्या है, -1 और -7 है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है, आप ये खुद कर लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, नुक्ता ए बी को मिलाने वाले क़ता ए बी के सलासी करने वाले नुकात के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। आइए पहले सवाल को समझते हैं। नुक्ता ए और बी को मिलाने वाला क़ता, नुक्ता ए और बी मान लीजिए आपके पास ये है, ये नुक्ता ए और नुक्ता बी, उसको मिलाने वाला क़ता ए बी के तकसीम सलासी करने वाले नुकात। यहाँ से ये ए और बी है, उसको बीच में एक क़ता ज्वाइन कर रहा है और उस कते के ज़रिए क्या हो रहा है, तकसीम सलासी हो रही है। तकसीम सलासी यानी क्या, आपने जो बीच में जो कता ज्वाइन किए, इस कते की वजह से ये पूरी लाइन के 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। पहला पार्ट है ए पी, दूसरा पार्ट है पी क्यू, तीसरा पार्ट है क्यू बी। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना पड़ेगा, हिस्से वाला ज़ाब्ता लगाना पड़ेगा। एम की निस्बत एन वाला ज़ाब्ता आपको इसके अंदर लगाना पड़ेगा। और हमारे पास फ़िलहाल ये ए और बी है और सेंटर में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम हिस्से निकाल लेंगे, ए पी और ये पी बी। हम क्या करेंगे, पहले ये हिस्से निकाल लेंगे। तो आइए पहले हम हिस्से निकाल लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है हम वो लिख लेंगे। फ़र्ज़ किया क़ता पी क्यू नुक्ता ए बी को जोड़ता है। उसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है, तकसीम सलासी। तकसीम सलासी से क्या हो रहा है, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। ये ए पी, उसके बाद ये पी क्यू और ये क्यू बी, तीनों आपस में क्या है, इक्वल हैं और हमें पी और क्यू के पॉइंट्स निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये
ए पी और यहाँ से पी बी, दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। ए पी बटे हम क्या लेंगे, पी बी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम फिलहाल ए पी बटे पी बी ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसके आगे, ध्यान दीजिए, ये ए पी वैसे ही रहेगा। अब उसके बाद में देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये पी बी, इसके अंदर आपको दो हिस्से मिलेंगे, पहला कौन सा है, पी क्यू, दूसरा है क्यू बी। तो हम ये पी बी के बदले में ये लिख लेंगे, पी क्यू जमा क्यू बी। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको ये ए पी वैसे ही रखना है। अब ये पी क्यू के बदले में हम ए पी लेंगे। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पी क्यू इज इक्वल टू ए पी के बराबर है, तो हम ये पी क्यू के बदले में यहाँ पे ए पी ले लिए। उसी तरह से यहाँ पे क्यू बी, ये क्यू बी के बदले में भी हम क्या करेंगे, ए पी को ले लेंगे। उससे क्या हमें निस्बत मिल जाएगी, इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, ए पी बटे पी बी वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे जो ए पी है, आपने ए पी वैसे ही लिख लिए, ये एक ए पी और ये एक और ए पी, कितना हो गया, दो ए पी। ये ए पी कट और ये ए पी कट, तो कितना आ जाएगा, ए पी बटे पी बी इज इक्वल टू एक की निस्बत दो। देखिए यहाँ पे, यानी ए पी एक हिस्सा है और पी बी कितना है, दो हिस्सा है, मिल गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं हिस्से वाले ज़ाब्ते से। तो ए पी की निस्बत पी बी कितना आया, एक की निस्बत दो, ये हिस्सा एक है और ये पूरा हिस्सा कितना है, दो है। एम की निस्बत एन कितना आ गया, एक की निस्बत दो। आपको हिस्से वाला ज़ाब्ता पता है, हमने पहले ही कर चुके हैं। वो ज़ाब्ता क्या होता है, x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। और इस तरह के सवाल में आपको पता है कि ये फर्स्ट नंबर x1 y1, लास्ट नंबर x2 y2, और जो सेंटर में पॉइंट हमें बताना है वो x और y होता है। तो यहाँ पर x और y हमें पता करना है, उसी का ये ज़ाब्ता है। आइए कीमतें रखते हैं। आपको x निकालना है तो वैसे ही रहेगा। m कितना है आपके पास, देखिए m का हिस्सा है एक, तो m आ गया एक। x2 है आपके पास -4, उसके बाद ये प्लस वैसे ही रहेगा। n यानी का दूसरा हिस्सा, देखिए दूसरा हिस्सा है कितना आपके पास, दो है, तो यहाँ पे आ गया दो। m प्लस n यानी का एक जमा दो, इसको सॉल्व कर लीजिए। चार एक का चार और ये माइनस वैसे ही, दो दूनी चार यहाँ पे आ गया और बीच में जमा की अलामत आपको लगानी है। दो और एक हो गया तीन। अब क्या करेंगे, ये प्लस का फोर माइनस फोर का फोर क्या हो गया, ज़ीरो। तो आंसर क्या आएगा, 0 डिवाइड बाई 3। 0 डिवाइड बाई 3 होता है 0। तो आपको क्या मिल गया, x। x इज इक्वल टू आ गया 0। p का पहला पॉइंट आपको मिल गया। अब आपको निकालना है p का दूसरा पॉइंट, यानी क्या, y। तो y का फॉर्मूला क्या बनता है, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। अब आप खाली कीमतें रख लीजिए। m की ही कीमत है एक, y2 है आपके पास -8, n है आपके पास 2, y1 है आपके पास 7, डिवाइड बाय m प्लस n यानी क्या, एक जमा दो। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 8 एक 8 और ये माइनस वैसे ही, बीच का प्लस आप लगा दीजिए, और 2 सते 14, एक जमा दो यानी 3, नफ़ी 8 जमा 14। आपको 14 में से 8 को निकालना है, कोई भी बता लेगा, कितना आएगा, 6। और नीचे 3 है तो 3 से काट लीजिए, 3 एक 3, 3 दूना 6। तो आपको y कितना मिल गया, y इज इक्वल टू आ गया 2। आपको p के दोनों पॉइंट्स मिल गए, लिख लीजिए। p के मुहद्दिदीन क्या है, 0 और 2 है, ये p का मिल गया। आपको उसी तरह से q का भी निकालना है, तो आइए निकालते हैं q का। अब q यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, और आपके पास ये a q यहाँ से और ये q भी दो हिस्सा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस हिस्से की निस्बत लिख लेंगे। ए क्यू की निस्बत क्यू बी कितना है, दो की निस्बत एक। देखिए ध्यान से देखिए, ए क्यू यहाँ तक इतना बड़ा हिस्सा है और ये क्यू बी ये छोटा हिस्सा है, तो निस्बत क्या बन जाएगी, दो की निस्बत एक। ये दो हिस्सा है और ये एक हिस्सा है। एम की निस्बत एन यहाँ पर दो की निस्बत एक हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम के बदले में दो लेंगे और एन के बदले में एक लेंगे। बाकी सारा का सारा वैसे ही कॉपी करना है, सारा फॉर्मूला भी वैसे ही रहेगा। x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। एम कितना है आपके पास, दो है, यहाँ पे आ जाएगा दो। x2 है आपके पास -4, n है आपके पास 1 और x1 है आपके पास 2। m प्लस n यानी क्या,
m और n को प्लस कर दो तो 2 जमा 1। आपने क्या किया, खाली वैल्यू पुट कर दिए। सॉल्व कीजिए इसको, 4 दूनी 8 और ये माइनस, ये 2 एका 2, 2 और 1 होता है 3, नीचे आ गया 3। इसको सॉल्व कीजिए, नफ़ी 8 जमा 2, नफ़ी 8 में से आपको जमा 2 करना है, यानी 8 में से 2 निकालिए, आपको मिलेगा 6 और बड़े की अलामत यानी क्या, माइनस। तो इसका आंसर आ गया -6 डिवाइड बाई 3। तो 3 एका 3, 3 दूना 6, कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया -2। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको y निकालना है। सेम फॉर्मूला लगेगा y के लिए भी, वैसे ही खाली आ जाएगा y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये आपको पता है फॉर्मूला। m की कीमत है आपके पास 2 और y2 है आपके पास -8, n है आपके पास 1 और y1 है आपके पास 7। m प्लस n यानी क्या, 2 जमा 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 अठे 16 और ये माइनस वैसे ही रहेगा। ये 7 एका 7, नीचे 2 जमा 1 कितना हो गया, 3। नफ़ी 16 जमा 7 कीजिए, 16 में से आपको 7 को निकालना है तो आपको मिलेगा 9 और ये बड़े की अलामत यानी क्या, -9 डिवाइड बाई 3 वैसे ही रहेगा। 3 एका 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। y इज इक्वल टू कितना आ गया, -3। आपके पास x भी मिल गया और y भी मिल गया। ये बात हो रही थी इस पॉइंट की, q वाले की, तो q का पॉइंट भी आपको मिल गया और p का पॉइंट भी मिल गया। आखिर में आप जवाब लिख लीजिए, नुक्ता p के मुहद्दिदीन 0, 2 और q के मुहद्दिदीन -2, -3 हैं। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 11 क्या है, -14, -10, 6, -2 वाले क़ता ए बी के 4 मुतमासिल क़तात में तकसीम करने वाले नुकात के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। ये भी सवाल इजी है। इसके अंदर क्या है, 4 मुतमासिल क़तात हैं और सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं। मान लो कोने पर ए बी है, एक कोने पर ए, दूसरे कोने पर बी, और बीच में कुछ ऐसे क़तात हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो उस पूरी लाइन के 4 इक्वल पार्ट हो रहे हैं। देखिए पहला पार्ट क्या है, ए पी, दूसरा पार्ट है पी क्यू, तीसरा पार्ट है क्यू आर और चौथा पार्ट है आर बी। यानी जो आपने बीच में पी क्यू आर को इस तरह से अरेंज किए हैं कि आपको ए और बी के 4 इक्वल पार्ट मिल गए। ये सवाल में इस तरह से लिखा हुआ है। आपको क्या बताना है, वो जो आपके पास बीच में जो 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जिसके ज़रिए 4 हिस्से हो रहे हैं, तो उन तीनों पॉइंट के आपको मुहद्दिदीन बताना है। पी का मुहद्दिदीन बताना है, क्यू का बताना है और आर का बताना है। आपके पास ए है और बी है, तो क्यू क्या है, सेंटर में है ना। देखिए ए और बी के सेंटर में क्या है, क्यू है। क्यू यानी क्या, वस्ती नुक्ता हो गया। तो हम इसको वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से करेंगे। वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता बहुत इजी होता है, तो ये बहुत क्वेश्चन इजी है। फर्स्ट वाला होता है x1 y1, ये होता है x2 y2, और आपको q के पॉइंट्स बताना है, तो ये हो जाएगा x और दूसरा पॉइंट हो जाएगा y। आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ किया नुकात ए और बी के नुकात पी क्यू आर 4 मुतमासिल क़तात में जोड़ते हैं। ये आपने लिख लिए जो आपने ये काम किए हैं। उसके बाद आपको और क्या लिखना है, क्यू क़ता ए बी का वस्ती नुक्ता है। देखिए क्यू क्या है, ये ए और बी का मिड पॉइंट है, यानी क्या उसके वस्त में है। तो हम वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से इसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते की बिना पर, ज़ाब्ता क्या होता है वस्ती नुक्ते का, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। x1 है आपके पास -14, x2 है आपके पास 6 डिवाइड बाय 2। इसका क्या आंसर आएगा, 14 में से 6 निकालिए, आपको मिलेगा 8 और ये माइनस आपको वैसे ही लगाना है, डिवाइड बाय 2। 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। कितना आ गया, x इज इक्वल टू -4। x मिल गया। अब आपको निकालना है y, वही फॉर्मूला, खाली वहाँ पे आ जाएगा सिर्फ y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। y1 है आपके पास -10 और y2 है आपके पास -2, और डिवाइड में 2, ये फॉर्मूले का वैसे ही रहेगा। -10 और -2 होता है -12, आ गया -12 डिवाइड बाय 2। अब 2 से काट लीजिए, 2 छंग 12 होता है, तो y कितना आ गया, -6। आपको ये पॉइंट मिल गए, क्यू के दोनों पॉइंट मिल गए। क्या है पॉइंट,
पॉइंट आए हैं आपके पास -4 और -6। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या हो जाएगा, -4 -6। क्यू के पॉइंट्स मिल गए। अब आपको निकालना है पी के पॉइंट्स। तो अब ध्यान दीजिए पी किसके सेंटर में है, पी ए और क्यू के सेंटर में है। तो हम ए और क्यू को इस बार ले लेंगे। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और आपको p के पॉइंट्स निकालना है तो ये x और y आपको निकालना है। तो आइए इसी को उसी तरह से सॉल्व करते हैं वस्ती नुक्ते के हिसाब से। p कता ए क्यू का वस्ती नुक्ता है। देखिए p ए क्यू का वस्ती नुक्ता है, लिख लिए। अब फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। x1 क्या बन जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, x1 हो जाएगा -14 और x2 हो जाएगा -4 डिवाइड बाय 2। दोनों तरफ माइनस है, आप प्लस करेंगे और लगाएंगे माइनस। 14 और 4 होते हैं 18 और लगा दिए माइनस, डिवाइड में 2 वैसे ही रहेगा, 2 9 18, कितना आ गया, x इज इक्वल टू -9। ठीक उसी तरह से आपको y भी निकालना है। y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। आपके पास जो कीमत है आप रख लीजिए। y1 है आपके पास -10 और y2 है आपके पास -6 डिवाइड बाय 2। दोनों तरफ माइनस है तो आपको पता है प्लस करना होता है। क्या हो जाएगा, -16 डिवाइड बाय 2। 2 से काटिए, 2 8 16, कितना हो गया, y इज इक्वल टू -8। आपके पास p के पॉइंट्स मिल गए -9 -8। आपको p भी मिल गया, q भी मिल गया। अब बचा खाली r। तो आइए r को निकालते हैं। अब देखिए r किसके मिड पॉइंट है, r q और b का मिड पॉइंट है। तो हम इसको x1 y1 ले लेंगे, इसको x2 y2 ले लेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं ठीक उसी तरह से। r कता क्यू बी का वस्ती नुक्ता है, r क्या है, क्यू बी का वस्ती नुक्ता, ये आपने लिख लिए। अब फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। तो फॉर्मूला के हिसाब से आपके पास जो गिनती है वो इसको लिख लीजिए। x1 है -4, x2 है 6 डिवाइड बाय 2। -4 प्लस 6 आपको करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, 6 में से आपको 4 को निकालना है, आपको मिलेगा 2 और डिवाइड में 2 वैसे ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा, 2 1 का 2, x इज इक्वल टू आपको मिल गया 1। अब आपको निकालना है y का फॉर्मूला क्या है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। y1 है आपके पास -6 और y2 है आपके पास -2 डिवाइड बाय 2। लिख लीजिए। अब -6 -2 होता है -8 और ये 2 वैसे ही रहेगा। 2 चौक कितना होता है 8। तो यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू -4। आपको x और y दोनों मिल गया। तो r का पॉइंट क्या मिला, 1 और -4। लास्ट में जवाब लिख लीजिए, आपने चारों पॉइंट्स निकाल लिए हैं। तो कता ए बी को 4 हिस्सों में तकसीम करने वाले नुकात के मुहद्दिदीन ये हैं जो आपने फाइंड आउट किए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है। आपके पास सॉल्यूशन है, आप इसको खुद ही ट्राई कीजिए। जैसा कि हमने पहले सवालात किए हैं वैसा ही बिल्कुल इसको भी आपको करना है। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से कर लीजिए।